हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर नंबर 4 फॉर यूपी जीडीसी और यूपी जीआईसी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, और जीडीसी का एग्ज़ाम तो 31 मई को ही होने वाला है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास इजीली पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दी हुई है और दिया है ई नॉट सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द सेल इज 0.22 वोल्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इन शॉर्ट अगर हम फॉर्मूला देखें, लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10 टू द पावर n ई नॉट अपॉन 0.06 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, n की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 2 इंटू 0.22 अपॉन 0.06, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0.44 अपॉन 0.06। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 7.33, और जब हम इसमें k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और 10 टू द पावर 7 है, यानी इस 0.33 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया है इफ आरबीसी प्लेस इन प्योर वाटर प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगा। असर्शन तो सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द सेल इंक्रीजेज, नहीं ये गलत बात है, रीजन गलत है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती, कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती है। क्लियर। तो ए यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिटाइलिन की रिएक्शन Cl2 से हो रही है तो ए मिल रहा है। फर्दर रिएक्शन हो रही है ए की किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या मिल रहा है, बी। हमें बताना है बी क्या होगा। तो जब हम एसिटाइलिन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, Cl2 से, तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा ए यहाँ पर, C सिंगल बॉन्ड C, और 2 मॉलिक्यूल Cl2 के ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट्रॉन। तो ए क्या बनेगा, वेस्ट्रॉन। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन भी आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक H निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक Cl। तो क्या मिल जाएगा हमें, C डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा एक H, यहाँ पर Cl, और यहाँ पे क्या होंगे, ये 2 Cl। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा B, जिसका क्या नाम होता है, वेस्ट्रोसॉल। तो जो B है वो क्या मिला, वेस्ट्रोसॉल। आंसर क्या हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन है, ये हमें एक इक्वेशन दी है, ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस फास्ट है, दूसरा क्या है, स्लो है, और हमें क्या निकालना है, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेंगे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। रेट हम किसके थ्रू लिखते हैं, स्लो प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। के और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएंगे, के डैश के। O3 और O3 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का स्क्वायर। O2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, O2 इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग रेट किसके बराबर हो जाएगी, के डैश O3 स्क्वायर और O2 इनवर्स। तो यहाँ से रेट आ जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी। दूसरा है बीटा डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार। थर्ड है हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर इज एग्जिबिटेड बाय गामा रे। तो बात करें पहले पॉइंट की, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी, ये गलत है। ये मैरी क्यूरी ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था, हेनरी बकेरल ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी बकेरल ने दिया था। द बीटा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार, ये सही है। जब हम मान लेते हैं ए है, इसका एटॉमिक नंबर है ए और एटॉमिक मास है बी। जब हम क्या करते हैं, इसमें से एक बीटा पार्टिकल इसमें से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A-1 ए और ये क्या होगा, बी। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो एटॉमिक मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो वहाँ क्या होता है, आइसोबार होते हैं वो दोनों। तो क्या होगा, बी तो यहाँ पर यानी सेकंड क्या है, सही है। थर्ड है हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर इज एग्जिबिटेड बाय गामा रेज। देखिए आयनाइजेशन पावर का जो ट्रेंड होता है वो सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का, देन गामा का। गामा का सबसे कम होता है, ना कि सबसे ज़्यादा होता है। तो थर्ड भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ सेकंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इन ईथर शो ब्लड रेड कलर ड्यू टू फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्जन। तो क्लोरोफिल का जो कलर है वो ईथर में ब्लड रेड कलर दिखाई देता है, क्यों, वो होता है ड्यू टू फ्लोरोसेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है गोल्ड सोल इज नॉट अ लायोफोबिक सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल, मैक्रोमोलिक्यूलर सोल या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो जो गोल्ड सोल है वो क्या होता है, लायोफोबिक होता है, सही बात है। नेगेटिवली चार्ज होता है, सही बात है। ये मैक्रोमोलिक्यूलर सोल होता है, नहीं, ये मैक्रोमोलिक्यूलर नहीं होता, ये क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमें 4 कंपाउंड दिए हैं और हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, ये जो -I ग्रुप है ये भी -I है, ये -I है, ये -I है और ये भी क्या है, -I ग्रुप है। तो -I ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ -I की जो डिस्टेंस है वो कम है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन बात करें अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की कि CCl3 और CF3 में सबसे ज़्यादा -I कौन शो करता है, CF3 करता है। CF3 -I ज़्यादा शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट। फिर बात करें इस NO2 और CN में, NO2 और साइनाइड में हम देखें तो सबसे ज़्यादा -I NO2 का होता है। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड, फिर आ जाएगा फोर्थ। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, आंसर हो जाएगा एंटीमनी ऑक्साइड। एंटीमनी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होता। एम्फोटेरिक किस किस के ऑक्साइड होते हैं, जिंक के,
बेरिलियम के, एल्यूमिनियम के, टिन, गैलियम, लेड, आर्सेनिक, वेनेडियम और क्रोमियम। क्रोमियम का Cr2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है इन नेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेटलो एंजाइम इन्वॉल्व इन द की स्टेप ऑफ द स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन इज सुपर ऑक्साइड डिस्मेस्टेज, मायोग्लोबिन, टायरोसिनेज या नाइट्रोजनेज। तो जो स्किन पिगमेंट मेलानिन फॉर्मेशन के लिए यूज होता है वो क्या होता है? टायरोसिनेज। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ RE-RE बॉन्ड इन Re3Cl9 इज 3, 4, 5 या 6। तो RE-RE बॉन्ड Re3Cl9 में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये 3 RE-RE आएंगे और यहाँ पर इनके बीच में क्या होते हैं? 2 तो डबल बॉन्ड होते हैं। एक Cl सभी के साथ क्या होता है? ब्रिजिंग में होता है और सभी के साथ क्या होते हैं? 2-2 Cl इस तरह से लगे होते हैं। तो RE-RE बॉन्ड की बात करें, 2 और यहाँ पे 2, यहाँ टोटल कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, ये हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? RO नेगेटिव यानी एल्कोक्साइड से हो रही है। तो क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो RO नेगेटिव क्या है? एक बेस है। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। और साथ ही यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ये OTS निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे H रहेगा, यहाँ D रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ Ml6 इज अ कंपाउंड एंड L इज अ सिग्मा डोनर ओनली, विच ऑर्बिटल रिमेन नॉन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सी ऑर्बिटल है जो नॉन बॉन्डिंग रहेंगी? S, Px, Py, Pz, Eg या T2G। तो देखिए, जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं वो होती है कौन सी? S, P और Eg ऑक्टाहेड्रल के लिए। और T2G क्या होती है? नॉन बॉन्डिंग होती है। ये सब बॉन्डिंग होंगी, ये नॉन बॉन्डिंग होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, PtCl4 2 नेगेटिव की रिएक्शन पहले किससे हो रही है? NO2 नेगेटिव से, फिर हो रही है NH3 से। तो बी क्या बनेगा? तो देखिए, जब हम PtCl4 की रिएक्शन करा रहे हैं NO2 से, तो यहाँ पर Cl सभी सेम है। तो क्या करेंगे? किसी भी एक Cl को हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ये NO2 और यहाँ पर ये Cl, एक यहाँ Cl और एक यहाँ Cl। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 नेगेटिव। फर्दर रिएक्शन हो रही है किससे? NH3 से। अब NH3 आएगा तो या तो वो Cl को हटाएगा या NO2 को। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ट्रांस इफेक्ट NO2, Cl और NH3 में सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो किसका होता है? Cl का होता है, वो सॉरी NO2 नेगेटिव का होता है। तो जब NO2 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है तो क्या होगा? इसके अपोजिट में आके ये Cl को हटा देगा, ये NH3, और क्या बना देगा? ये Pt, यहाँ आएगा ये NO2, यहाँ ये Cl, यहाँ आ जाएगा ये NH3, ये Cl और यहाँ आ जाएगा एक नेगेटिव। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ट्रैंक्विलाइजर? नॉर्डेल, ल्यूमिनल या वेरोनल। इनमें से कौन ट्रैंक्विलाइजर है? नॉर्डेल, ल्यूमिनल या वेरोनल। तो अगर हम ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो ये सभी क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर।